तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है मैथ वाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप लोगों को जैसे ही पता है कि सिविल कोड का एग्जाम होने वाला है और साथ ही बीपीएससी एईडीओ भी होने वाला है, तो ये दोनों को देखते हुए आपको हिंदी का 20 क्लास आपको मिलेगा। और बोलेगा सर ये 7 दिन में 20 क्लास। हाँ दोस्तों, ये 7 दिन में आपको टोटल 20 क्लास में आपको हिंदी कवर कर दिया जाएगा। एईडीओ में तो हिंदी जो कि क्वालिफाइंग है, बट सिविल कोर्ट में हिंदी टोटल 35 नंबर का पूछा जाएगा। तो आपसे बस रिक्वेस्ट करने की, जितना भी 20 क्लास जो आपको दिया जाएगा वो 20 का 20 क्लास आप लोग पूरा देखकर चला जाइएगा। आपको गारंटी करते हैं कि 35 से 35 तो नहीं, लेकिन 30 प्लस क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ से देखने को मिलेगा और 30 नंबर आप जरूर बनाकर आएंगे, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों, आपसे बस रिक्वेस्ट करेंगे कि हम वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा और हम टॉपिक वाइज आपको पढ़ाएंगे, वर्णमाला, फिर संज्ञा सर्वनाम, फिर विशेषण। आपको टोटल हम 20 दिन में, सॉरी 20 टॉपिक में टोटल आपको कवर कर देंगे। ये मेरा गारंटी है, जो कि ईडीओ के लिए भी है और बिहार सिविल कोड के लिए, सिविल कोड के लिए भी है, और आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है इसमें हिंदी आपको पूछा जाएगा, वो सभी एग्जाम के लिए है। बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही आराम से आप सभी को हम बताएंगे। तो आपसे बस रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने भी बिहार सिविल कोर्ट वाले या फिर बीपीएससी एडीओ वाले हैं, सभी दोस्तों के पास आप लोग एक बार क्लास को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा और थोड़ा सा क्लास पे प्यार आप लोग बरसा दीजिएगा। कैसे? तो कमेंट करके कि सर आपका क्लास अच्छा लगा, थोड़ा सा मोटिवेशन लिख दीजिएगा, ताकि और भी अच्छे आने 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 वाले दिनों में अच्छे अच्छे कंटेंट आप सबके सामने हम लेकर आए। तो चलिए, जो बोलना था वो बोल दिए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आपसे हम पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर चलते हैं और देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। बोलेगा सर हिंदी में मूलतः कितने वर्ण है, तो हम बोल देंगे 52। 52 टोटल, इसका टोटल 52 है जो हिंदी में वर्ण है। तो बोलेगा सर 52 होता कैसे है। तो चलिए इसी को हम चीर फाड़ करते हैं आप लोग को सामने की कैसे होता है। देखिएगा, सबसे पहले हो जाएगा आपका स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण हो जाएगा, तो स्वर्ण वर्ण हो जाएगा कितना? बोलेगा सर 11। स्वर्ण वर्ण 11 हो जाएगा। फिर हो जाएगा व्यंजन। तो व्यंजन हो जाएगा कितना? तो व्यंजन हो जाएगा आपका 33। एक मिनट हो जाइए। व्यंजन हो जाएगा आपका 33। फिर हो जाएगा आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपका हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपका 4। फिर हो जाएगा उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएगा, उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएगा आपका 2। फिर हो जाएगा आपका अयोग वाह। अयोग वाह हो जाएगा आपका कितना? टीवी हो जाएगा 2। तो आप लोग इसको टोटल काउंट कीजिएगा तो हो जाएगा कितना? टोटल आपका 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बोलेगा लगाते कहां पे? समता प्रसाद के अनुसार, समता प्रसाद के अनुसार बोलेगा, यदि क्वेश्चन में लिखा रहा कि कमता प्रसाद के अनुसार, तब हो जाएगा इसका राइट आंसर 43। आप लोग इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अब बोलेगा सर अयोग वाह किसको बोलते हैं। तो अयोग वाह जो होता है, ये नहीं पता चलेगा आपको, ये देखते हैं। अयोग वाह जो होता है, एक होता है आ, एक हो जाएगा आह। ये होता है अयोग वाह। अक्षिप्त व्यंजन होता है आ और ढा। ये हो जाएगा आपका अक्षिप्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन, सॉरी उक्षिप्त व्यंजन हो जाएगा। स्वर्ण नंबर 11, व्यंजन नंबर 13 नहीं, सॉरी ये 33 होगा। 33 हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन 4, उक्षिप्त व्यंजन 2 और योग बा 2, तो टोटल मिलाकर हो जाएगा 52। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। तो वर्ण किसको कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं सबसे छोटी, सबसे छोटी लिखित
इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं, समझ गए। एक और है यहाँ पे, देखिए एक पॉइंट और है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम लोग ध्वनि बोलते हैं, समझ गए। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण बोलते हैं, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम लोग ध्वनि बोलते हैं। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिसिंग है, यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको काट लीजिए, यहाँ पे होता है गुरु स्वर। गुरु स्वर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको आप लोग बोल सकते हैं दीर्घ स्वर, या फिर द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर। अब लोगों को पता चल गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो आपको बता देते हैं कि हम कौन लघु स्वर है, कौन दीर्घ स्वर है, तो इसके बारे में हम लोग चलिए आगे पढ़ ही लेते हैं हम लोग। और ये आपका, अरे यहाँ पे दीर्घ स्वर था ना, दीर्घ स्वर था, तो इसको आप लोग कर लीजिए मूल स्वर। मूल स्वर और लघु स्वर दोनों सेम होता है, समझ गए आप लोग। तो चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं हम कुछ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आ, ई, एक मिनट, आ हो गया, ई हो गया, ओ हो गया, और री हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं मूल या लघु स्वर, समझ गए आप लोग। इसको बोलते हैं मूल या लघु स्वर। तो इसका संख्या कितना हो गया, तो बोलेगा सर इसका संख्या हो गया आपका 4। फिर आगे आप दीर्घ स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, जैसे देखिए आ, ई, उ, ए, ए, ओ, ओ। ये टोटल कितना हो गया, तो ये बोलेगा सर ये टोटल हो गया आपका, ये आपका होगा टोटल कितना, तो बोलेगा सर 7। ये टोटल हो गया आपका 7 हो गया। अब संयुक्त स्वर देखिए, चीर फाड़ कर देना यहीं पे। संयुक्त संयुक्त स्वर आपका हो जाएगा ए, जिसको आ जोर ई लिखते हैं। फिर हो जाएगा ए, हो जाएगा आ जोर दीर्घाई। फिर हो जाएगा आपका ओ, ये हो जाएगा
एक ओ है, तो आ जोर क्या हो जाएगा, तो बोलेगा सर आ जोर ऊ हो जाएगा, और फिर है औ, तो ये हो जाएगा आ जोर ओ, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका संयुक्त स्वर। यहां तक कोई दिक्कत? इसी को हम बोलते हैं विजातीय स्वर भी, इसी को हम लोग विजातीय स्वर भी बोलते हैं। समझ गए आप लोग? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर है इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है, यानी कि क्लोज वॉवेल। तो चलिए समृद्ध स्वर, पहले हम लोग समृद्ध स्वर, इसका आंसर हो जाएगा दीर्घा ही, ऑप्शन नंबर बी। बोलेगा सर टिक लगाने से कम नहीं चलेगा, तो कैसे कम चलेगा, तो इसको हम चीर फाड़ करते हैं। देखिए एक होता है मुख्य खुलने के आधार पर, एक होगा आपका मुख बंद होने के आधार पर। जब मुख पूरा खुलेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको दो भाग में बांटिए, एक हो जाएगा विवृतित, विवृत हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका अर्ध विवृत। इसमें भी उसी प्रकार हो जाएगा, जब पूरा और आधा, इसको बोलते हैं हम लोग समृद्ध, और ये हो जाएगा अर्ध समृद्ध। इसमें आता है आ, और ये अर्ध विवृत में आ जाएगा आपका आ, ए, ए, और हो जाएगा आपका औ, और समृद्ध में हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा ई, हर्षाई, दीर्घाई, उ, और हर्षाऊ, और जो बच गया हो जाएगा आपका अर्ध समृद्ध में। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप लोगों को पता ही होगा कितना, तो 11। और यहाँ पे आ जाएगा आपका उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर बोलेगा तो 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, तो ल किस प्रकार की ध्वनि है, तो ल आपका है पार्श्विक ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उच्छित में आ जाएगा आपका अढ़ा और ड्रा, समझ गए? फिर हो जाएगा, इसमें आता है प्रकंपित में हो जाएगा रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको जो ध्वनि ना तो स्वर है ना व्यंजन, उसे क्या कहते हैं, तो बोलेगा सर जो न स्वर है ना व्यंजन, उसको हम लोग बोलते हैं अयोग भाव। अयोग भाव आपको पता होगा क्या बताए हैं, तो अन और आह। समझ गए? कोई दिक्कत आपको? स्वर पता है आपको कितना होता है, व्यंजन कितना होता है, आपको सबका फर्स्ट में ही आपको बता दिया गया है। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, तो संयुक्त व्यंजन टोटल होता है कितना, तो पहले संयुक्त व्यंजन होता है टोटल 4। कौन कौन होता है, तो उसको हम लोग अब चीरफाड़ करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बिना चीरफाड़ का मजा नहीं आएगा। टच, पहले इसको छा पढ़ते हैं हम लोग, इसको होता है का और छा, आगे बताते हैं आपको। त्रा, ज्ञ और सरा, ये जो होता है आपका
ये होगा आपका, ये मिलकर बनता है का प्लस सा से, इसीलिए इसको हमको टच पढ़ते हैं, कस। ये बनता है आपका त्रा जोर रा से, इसको ये त्रा बोलते हैं। ये बोलता, इसको बनता है आपका जा जोर या से, ये बनता है आपका सरा जोर रा से। तो कौन सा हो गया इसमें संयुक्त व्यंजन? तो बोलेगा सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कोई दिक्कत आप लोग को, कहीं परेशानी है तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर यहाँ हमको परेशानी हो रहा है, ये आपका क्या है? तो बोलेगा सर संयुक्त व्यंजन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश के, एक मिनट यार सॉरी, हिंदी शब्दकोश में छ को क्रम के किस वर्ण के बाद आता है? तो किस वर्ण के बाद आएगा? तो चलिए पहले आपको क्रम ही हम बता देते हैं। पहले देखिए आप लोग स्वर का क्रम, इस स्वर का क्रम है, तो स्वर का क्रम में पहले आता है आ, फिर आ, फिर आपका आता है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपका आ जाएगा, फिर आ जाएगा आ। आपको क्रम याद रखिएगा, एग्जाम में क्रम से क्वेश्चन आएगा, समझ गए आप लोग? आ हर्षई, एक मिनट भाई, हर्षई, दुर्गाई, हर्षाऊ, दुर्गाऊ, उसके बाद आपका क्या आएगा? री, ए, ए, ओ और ओ, समझ गए? फिर व्यंजन का आपका क्रम लिख देते हैं यहाँ पे, व्यंजन का क्रम जो है वो का, खा, गा, घा, अंग। फिर आप लिख सकते हैं चा, छा, जा, झा, या। फिर आपको यहाँ पे क्या लिखिएगा? तो टा, था, डा, ढा और टवर्गीना। इत्ता, था, द, एक मिनट, दा, धा और टवर्गीना। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तो पा, फा, बा, भा और मा। फिर आपका होता है या, रा, ला, वा, तलवसा, मुधांसा, डंसा और हा। हमसे पूछा छा ना, इसको कैसे तोड़ के आप बनाइएगा बताइए? इसको आप लोग कैसे तोड़ के बनाएगा? तो का छा को क्या बताए हैं? का अजोर छा ना। फिर उसी प्रकार तेरा को क्या बताए हैं? ता जोर रा बताए हैं। फिर बताए आपको ज्ञा को क्या बताए हैं? तो जा जोर या बताए हैं। और फिर आपको सरा को क्या बताए हैं? बोलेगा सर सरा को आप बताए हैं सा जोर रा। देखिए तो का के बाद सा आ रहा है, देखिए तो यहाँ पे क्या है? का, तो इसके बाद यहाँ पे सा आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आप इसको स्वर का क्रम और व्यंजन का क्रम याद कर लीजिएगा। फिर है, इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, यानी कि सेमी वॉवेल? कौन सा सेमी वॉवेल है बताइए आप लोग? किसको हम लोग सेमी वॉवेल बोलेंगे? किसको हम लोग सेमी वॉवेल बोलेंगे? सेमी वॉवेल किसको बोलेंगे बताइए? इसका एक आंसर तो भी आप लोग दीजिए, छोड़ दे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, तो नहीं सर बता दीजिए। तो सेमी वॉवेल किसको बोलते हैं हम लोग? सेमी वोवेल होता है जो अंतस्थ व्यंजन होता है, वो होता है या, रा, ला, वा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिएगा बोरा इनमें से उच्चारण स्थान कंठ। तो इसको हम लोग पहले इसको चीर फाड़ करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा कुछ पूछे या नहीं ये तो भैया जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या आता है, सबसे पहले आपका आता है कंठ। कंठ के बाद बोलेगा सर तालु। नीचे से आप लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले कंठ है, कंठ के बाद आपका तालु आता है, उसके बाद आपका आता है मूर्धा, उसके बाद आपका क्या आता है तो बोलेगा सर दंत, और दंत के बाद क्या आ जाएगा तो बोलेगा सर ओठ। ओठ जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग ओष्ठ भी बोलते हैं। एक मिनट, ओठ, समझ गए। चलिए टोटल को लिख देते हैं हम लोग। आप लोग इसको सीरियल वाइज याद रखिएगा। कंठ, कंठ के बाद तालु आता है, तालु के बाद मुर्दा आता है, मुर्दा के बाद दंत आता है, दंत के बाद होश आता है। आप लोग अपना गला के नीचे देख सकते हैं कि कंठ है, कंठ के बाद आता है तालु, तालु के बाद मुर्दा, मुर्दा के बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ। ऐसे आपको याद करने में बहुत ही आसानी आएगा। आसानी किस तरह का आएगा तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे कंठ में हो जाएगा कखा का पूरा, का खा गा घा अंगा। तालु में का के बाद क्या आता है, कंठ के बाद तालु आता है, तो का के बाद क्या आएगा तो बोलेगा चा से जा। तो चा, छ, जा, झा और या। फिर बोलेगा सर कंठ तालु के बाद मुर्दा, तो मुर्दा के बाद क्या आता है तो हो जाएगा इसमें चा के बाद टा, ठा, डा, ढा और ना। फिर मुर्दा के बाद दंत, दंत के बाद क्या आता है, टा के बाद क्या आता है ता, था, दा, धा और ना। और उसके बाद ओठ, तत्ता के बाद क्या आएगा तो पा, फा, बा, भा और मा। और इसके लास्ट में कुछ जोड़ते हैं उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो कंठ में ही आपका हो जाएगा आ, आ और हा और विसर्ग, समझ गए। इसमें आपका आ जाएगा हर्षाई, दीर्घाई या सा। इसमें आपका आ जाएगा री, रा और सा। ये हो जाएगा आपका ला और सा। और ये हो जाएगा आपका हर्षाऊ और दुर्गाऊ। इसको याद करने का तरीका बता दें, इसको आप लोग मान लिया विवाह, उसके बाद इस, उसके बाद ऋषि, लाश और ये ऊ। देखिए पहले विवाह होना था, विवाह किसका होना था इसको याद रखिएगा। पहले किसका तो विवाह होना था, तो बी में क्या आ गया आपका आ गया, यहां से देखिए आ में आ गया आ, और फिर हा आ गया, फिर विसर्ग, बी में आ गया विसर्ग, तो यहाँ पे विसर्ग आ गया। तो विवाह किसका होना था, तो विवाह होना है किसका तो इसका, विवाह किसका होना है इसका। तो ई में आ गया हर्षाई, दीर्घाई दोनों आ गया, फिर सा आ गया, फिर या आ गया। विवाह इसका होना था, लेकिन विवाह तो इसका हो गया, लेकिन उसको बीबी मिल गई नीले ड्रम वाली। कैसे तो नीले ड्रम वाली, इस डर से इस है जो क्या बन गया वो ऋषि बन गया। विवाह किसका होना था तो बोलेगा सर विवाह है जो इसका होना था, लेकिन बीबी मिल गई उसको कैसी तो नीले ड्रम वाली। जब नीले ड्रम वाली बीबी बनी तो वो यश है जो वो ऋषि बन गया, डर से वो ऋषि बन गया और कमंडल लेकर निकल गया हिमालय के तराई क्षेत्र में। हिमालय के तराई क्षेत्र में बन के क्या बन गया ऋषि बन गया। तो इसमें आ गया री, रा और सा, याद रह जाएगा। विवाह होना था किसका तो विवाह आप लोग याद रखेगा कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। ये एकदम कंठस्थ हो जाएगा, कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मुर्दा, मुर्दा के बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ, तभी आपको पूरा याद रहेगा। आपको विवाह होना था किसका इसका, तो विवाह तो इसका हो गया, लेकिन विवाह तो हुआ लेकिन बीबी उसको मिल गई नीले ड्रम वाले। बेचारा वो डर से कमंडल लेकर हिमालय के तराई क्षेत्र में ऋषि बन गया। आपको पता होगा ऋषि जब बनता तो कैसा बन तो लाश बन जाता है, जिंदा लाश उसको बोलते हैं। जिंदा लाश तो ला और सा आ गया, और जिंदा लाश जब कोई देखा तो हो गया ओ, नहीं बोलता अरे वो देखो जिंदा लाश है, तो ऊ और ऊ हो गया।
समझ गए आप लोग। तो उ और उ हो गया, इस प्रकार आपको याद रखना है, तभी आपको पूरा याद रह जाएगा। तो कंठ में क्या है, तो कंठ में कौन आता है, तो कखा आता है, तो इसमें गा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। इसमें ताल, महाप्राण और घोष वर्ण कौन सा है, तो चलिए इसको भी चिर हरण हम लोग करते हैं। पहले देखिए घोष बोलते हैं हम लोग 3, 4 और 5 को, तो अघोष हो जाएगा कौन सा। अब बोलेगा सर 3, 4, 5 क्या, तो सभी बताते हैं अभी, आप लोग वेट कीजिए भाई, इतना उबियाने से काम नहीं होगा। मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाएगा, मैगी भी आजकल 5 मिनट में तैयार होती है, 5 मिनट में हो जाए तो बहुत बड़ा बात है। फिर आपका हो जाएगा महाप्राण, महाप्राण आपका हो जाएगा, महाप्राण बोलते हैं 2 और 4 को, और ताल मतलब हो जाएगा जो हम तालु से उच्चारण करते हैं। अरे भैया इसमें तो क्वेश्चन ही छूटा हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, ग है, फिर आपका ज है, फिर आपका छ है, फिर च है, और फिर ढ है। 1 मिनट, कभी कभी टाइपिंग वाला गलत कर देता है। फिर ढ है, समझ गए आप लोग। तो बोला है आपको ये दिया गया है, ये आपको दिया गया है, और बोला इनमें से ताल, महाप्राण और घोष वर्ण कौन सा है, ये 5 में से। आपको ताल में पहले बताइए, तालु से क्या होता है, तो कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु मतलब चाचा जय वाला, तो चाचा जय वाला इसमें से कौन सा है, तो आपको चाचा जय वाला में ये कट जाएगा, आपको ये तीनों चाचा में आता है, और ये कट जाएगा, आपको कितना बचा, 3 बचा। महाप्राण में क्या आता है, 2 और 4, 2 और 4 मतलब समझ रहे हैं आप लोग। चलिए एक पीछे ले चलते हैं आपको, इसको हम लोग बोलते हैं 1 नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर और 5 नंबर। समझ गए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये हो गया आपका टोटल 1 नंबर में। ये आपको हो गया टोटल 2 नंबर में, ये आपको हो गया आपका 3 नंबर में, ये आपको हो गया 4 नंबर में, और ये हो गया 5 नंबर में। तो क्या बताएं अभी आपको, बोला महाप्राण, महाप्राण मतलब 2 और 4 में, तो 2 और 4 में कौन आता है, जा आता है 2 में, जा 2 में आता है, तो बोला गया नहीं सर जा आता है 3 में, तो ये भी कट गया। अब छा आता है 2 में, तो बोलेगा जी सर छा आता है 2 में, चा आता है 2, 4 में, तो चा भी नहीं आता, तो आपको एक बच रहा है छा। छह किस में आता है, तो महाप्राण में आता है, तो 2 बच रहा है। फिर घोष वर्ण में कौन सा आता है, 3, 4, 5, तो छह 3 में आता है, नहीं तो छह 2 में आता है, तो ये भी आपका कट गया, तो ऑप्शन नंबर हो गया 0 ए इसका राइट आंसर। ऐसा बहुत क्वेश्चन आगे आएगा, अब जो टेंशन नहीं लीजिए, बस याद रखे घोष में आता है 3, 4, 5, अघोष में आता है 1, 2, और महाप्राण में आता है 2 और 4। इनमें से किसका उच्चारण ओष्ठ है, तभी क्या बताया आपको, अभी आपको ओष्ठ में क्या बताया, बताइए आपको, आप लोग क्या बताया, सबसे पहले होता है कंठ, 1 मिनट भैया, इधर उधर मत हो ज्यादा, क्या बताया, कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ, यही ना बताए आपको। तो ये आपका होता है का, ये होता है चाचा जाजा, ये होता है टा, ये होता है ता, और ये होता है पा। तो पा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे याद रखिएगा तभी आपको टोटल याद रहेगा। अल्प प्राण, अघोष, व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा, इसमें भी छूटा हुआ है। अरे भाई कैसे छूटा, फिर से हमको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ऊपर। चलिए नहीं नहीं ठीक है, इसमें दिया है ऑप्शन है अल्प प्राण, महाप्राण उसमें था ना, उसमें महाप्राण था, महाप्राण में क्या बताया 2 और 4, तो अल्प प्राण में क्या हो जाएगा, तो अल्प प्राण में हो जाएगा आपका 1, 3 और 5। अघोष में बताया था वहां 3, 4, 5, लेकिन अघोष में वहां हो जाएगा आपका 1 और 2। 1, 3 में कौन आता है बताइए, घा 1 में आता है, घा 1 में आता है या फिर 3 या 5 में, तो बोलेगा सर नहीं, घा आता है आपका का खगेगा 4 में, तो ये तो कट गया आपका। फिर ढा, ढा किस में आता है बोलिए, तो ढा किस में आता है, तो टा देखिए, टा घोष अल्प प्राण, और इसमें घोष दोनों में, तो ये तो हो जाएगा। ता देखिए तो ता घोष में आता है, था 2 में आता, लेकिन अल्प प्राण में आता है 2, तो नहीं आता, तो ये भी कट गया, आपके पास 2 बच रहा है।
दो आपका बच रहा है ना, दो आपका बच रहा है, तो इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो एक वाला, एक दोनों में कॉमन है, यहाँ पे देखिए ढा किस में आता है बोलिए, टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा, टा ठा डा और ढा, यही ना होता है। तो 3 नंबर में आ गया, तो इसमें 3 नंबर, लेकिन इसमें 3 नंबर नहीं है, तो भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको करना है। दंत वर्त, अल्प प्राण, अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो पहले दंत वर्त होता है कौन सा बताइए। तो कंठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, 4 नंबर में। तो पहले तो ज्यादा लिखना पड़ेगा आपको। तो ता, था, दा, धा और ना। अल्प प्राण किसमें होता है बताइए। अभी आपको अल्प प्राण बताए ना, देखिए पीछे अल्प प्राण कौन सा है, तो 1, 3 और 5। 1 मिनट, 1, 3 और 1, 3 और 5। अघोष कौन सा है, तो 1 और 2, यही ना होता है अघोष। अघोष 1 और 2। तो इस प्रकार हम कॉमन भी देख सकते हैं इसमें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसमें हम कॉमन भी देख सकते हैं। देखिए तो इसमें कॉमन कौन कौन सा है, 1 और 2 कॉमन है, तो एक एक सिर्फ इसमें कॉमन है, एक कॉमन है, तो एक वाला आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है ओष्ठ, अल्पप्राण और घोषवर्ण का उदाहरण है। तो ओष्ठ कौन सा है, ओष्ठ सबसे लास्ट, तो सबसे लास्ट में कौन सा, तो पा, फा, वा, भ और मा। जब तक आपका उच्चारण स्थान याद नहीं होगा, याद नहीं रहेगा, इसलिए आपको इतना अच्छा उच्चारण स्थान बता दिए हैं। अल्प प्राण में कौन सा होता है बताइए। अल्प प्राण में होता बोलेगा सर 1, 3 और 5। घोष वर्ण कौन सा होता है बताइए, पीछे देखिए आपको। घोष वर्ण 1, 2, अघोष वर्ण तो 3, 4, 5, 3, 4, 5। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन हो गया, कॉमन हो गया ना। यहाँ पे कॉमन हो गया। अल्प प्राण में 1, 3, 5, घोष वर्ण में 3, 4, 5। अल्प प्राण सही हम लिखे है ना, अल्प प्राण 1, 3, 5, अल्प प्राण 1, 3, 5, महाप्राण 2, 4, ठीक है 1, 3, 5। चलिए काटना स्टार्ट करते हैं। देखिए तो ओष्ठ पहले, ओष्ठ से कौन सा होगा, तो पापा बाबा होगा, तो सभी पापा बाबा में कोई दिक्कत नहीं है। अल्प प्राण तो 1, 3, 5 होना चाहिए, तो 1, 3, 5, तो ये 2 हो गया, तो ये तो कट गया। फिर आपका 5 दोनों में है, 3, 4 ठीक है। फिर हो जाएगा आपका, देखिए तो यहाँ पे कॉमन किस किस में है, कॉमन सिर्फ देख लीजिए आप लोग, मैच कर लीजिए। 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 में बा आता है, 5 इसमें 5 में माँ आता है, तो माँ से इसमें है नहीं, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कॉमन देख लीजिए बस 3, 3 यहाँ पे 5, 5 है, तो 5 में माँ आता है, लेकिन माँ ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बोलिए। ओष्ठ, ओष्ठ सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में ओष्ठ है, तो क्या हो जाएगा, पा, हा। अरे 1 मिनट यार, क्या लिख रहे हैं, पा, फा, बा, भा और मा, यही ना होता है पापा बाबा माँ। बोलेगा यार सर यही होता है। महाप्राण, महाप्राण में क्या, अभी अल्प प्राण बताए क्या, 1, 3, 5, तो महाप्राण 2 और 4। घोष वर्ण क्या, घोष वर्ण 3, 4, 5, 3, 4, 5। कॉमन देखिए, कॉमन 4, 4, तो 4 में क्या आता है, भात, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा है। फिर है मूर्धन्य, महाप्राण, अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो मूर्धन्य क्या होता है, मूर्धा, ओष से पहले, तो ओष से पहले, ओष से पहले होता नहीं, ओष से पहले दंत, दंत से पहले मूर्धा, यानी कि कंठ, तालु, मूर्धा, यानी कि तीसरे नंबर पे कौन सा, तो टा, ठा, डा, ढा और ना। महाप्राण बोलेगा सर 2 और 4। अघोष, अघोष में क्या होता है बताइए, अघोष में हो जाएगा क्या, 1 और 2, तो 2 कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, तो 2 कॉमन किस में हो जाएगा, ठा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मजा आ रहा है। तालवे, महाप्राण, घोष वर्ण, ताल भी किसमें होता है बोलिए, तालु सबसे पहला, सबसे पहले का और छा, यहाँ पे देखो तो छा एक ही ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कंठ है, महाप्राण, घोष वर्ण, कंठ किसमें होता है, तालु, तालु के बाद, सॉरी कंठ, कंठ के बाद तालु ना, तो कंठ हो जाएगा क्या,
का, खा, गा, घा और अंगा। ये कट गया, ये कट गया, दो को बच रहा है ना। महाप्राण बोलेगा सर दो और चार, महाप्राण दो और चार ही ना होता है। हाँ ठीक है। और घोष वर्ण तीन चार पांच, तीन चार पांच, चार चार कॉमन, चार धा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी? एक मिनट रुकिए जरा, तालु हम इसमें गलत बता दिए हैं, एक मिनट हो जाइए। तालु में चाचा जा होता है ना, चा, छा, जा, झा और इया। महाप्रांत दो और चार, महाप्रांत दो और चार ही होता है। और घोष वर्ण तो तीन चार पांच, चार इसमें भी कॉमन, चार इसमें भी कॉमन, तो चार झा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सॉरी माफ कीजिएगा थोड़ा, हो गया ये। फिर है मूर्धन्य, तो मूर्धा किसमें होता है? कंठ तालु मूर्धा तीन नंबर पे, तो टा, ठा, टा, ठा, डा, ढा और ना। अल्प प्राण, महाप्राण दो चार, अल्प प्राण एक तीन पांच, घोष एक, घोष तीन चार पांच, तो अल्प घोष सॉरी आघोष तो एक और दो, एक कॉमन है दोनों में, तो टा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी? चलिए आगे, बोला सा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो सा की यहाँ बताए थे, इससे हो गया है ना। विवाह करने गया, विवाह किसका हुआ? इसका, तो कंठ के बाद क्या होता है? तालु, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बताए है ना, ई सा और या यही ना बताए हैं, सा, तो सा किसमें है? तालु में। याद रखेगा तभी होगा। हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? तो अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है हिंदी में बताइए? तो अल्प प्राण वर्णों की संख्या हिंदी में कितनी है? सब कुछ तो बता दिए हैं। इसका राइट आंसर है 31। कौन कौन सा है? तो पहले तो देखिए अल्प प्राण हो जाएगा एक, तीन और पांच, यही ना होता है। तो काखा गवल हो जाएगा, का हो जाएगा, गा हो जाएगा और अंगा हो जाएगा। इसी प्रकार पाफा बतख हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 15 हो गया, ये पाफा बतख 15 हो गया ना। फिर हो जाएगा आपका सभी स्वर्ण, सभी स्वर, सभी स्वर हो जाएगा कितना? 11। फिर हो जाएगा आपका या, रा, ला, वा और हा, मतलब कितना होगा? ये 5 हो गया, सभी जो लेगा तो 31। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो री की मात्रा का उपयोग किसमें हुआ है? अब देखिए आपका एक होता है रा, एक होता है करा, समझिएगा आप लोग, एक होता है औधा रा, औधा रा, इसको बोलते हैं समान रूप, समान रूप, इसको बोलते हैं पदेन रूप। आपको एग्जाम में आ जाएगा ऐसा वाला, तो बोलेगा कौन सा रूप है? तो ये हो जाएगा आपका पदेन रूप। फिर आपका हो जाएगा ये आधा रा होता है, इसको बोलते हैं रा का रेफ रूप, रेफ रूप, समझ गए? तो आपका हो जाएगा इसमें बोला है री का मात्रा, तो री ऐसे होता है ना, नीचे होता है, नीचे में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वृष्टि। बोलेगा सर एक ट्रैक में ऐसे होता है, ये रा क्या होता है सर? तो इसमें रा नहीं होता, एक हलंत होता है और ये एक पदेन रूप वाला होता है, समझ गए आप लोग? स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श वर्णों की संख्या 25 है, का से लेकर मा तक। फिर है अनुनासिक स्वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा नाक और मुंह। फिर बोलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्वर्ण पंचमाक्षर है? पंचमा अक्षर कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मा होता है जो पंचमा अक्षर होता है। दा कौन सा है? तो ये हो जाएगा ता था दा तीसरा, का खा गा तीसरा, समझ गए?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्द के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शब्द विचार। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग है? पुल्लिंग नहीं है, तो ये होता है, सिर्फ होता है जो आपका, सिर्फ है जो 3 होता है जो स्त्रीलिंग होता है। तो भैया हम सिर्फ 3 स्त्रीलिंग है कौन? तो ई, हर्षा ई, दीर्घा ई और री है जो सिर्फ स्त्रीलिंग होता है। नेक्स्ट है ए के उच्चारण। ए का उच्चारण बताना है आपको। तो ए किससे बनता है? ए बोलेगा सर आ और ई से। तो ई आ किसका है? आ किसका? विवाह कर रहा था ना, तो आ हो गया किसका? कंठ का। और ई कौन विवाह कर रहा था? तो इस विवाह कर रहा था ना, तो हो गया तालो। तो कंठ और तालो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन उष्म व्यंजन है? तो उष्म व्यंजन होता है जो आपका, उष्म व्यंजन की संख्या है जो टोटल 4 है, वो है आपका 3 वो होता है जो स, और एक हो गया आपका हा। तो उष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हा। नेक्स्ट है, निम्न से कौन घोष वर्ण का सही युग्म है? तो घोष वर्ण क्या बताएं आपको? घोष वर्ण बताए हैं आपको 3, 4, 5। तो 3, 4, 5 में कौन कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 3 और ये 5 है। नेक्स्ट है, जिह्वा द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? वाह, ये हो जाएगा आपको 4। बोलेगा सर 4 सिर्फ मारने से नहीं होगा, बताइए कौन कौन होता है? एक होता है अल्प प्राण, फिर क्या बताए हैं? महाप्राण बताए हैं ना, फिर अघोष, फिर क्या बताए हैं? बोलेगा सर घोष। ये होता है 4। फिर है वर्णमाला की नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है? तो वर्णमाला की जो नवीन विकसित ध्वनियां है वो है आपका खा और गा। इसको खा खा नहीं पढ़ते हैं, इसको नुक्ता पढ़ते हैं। ये जो ऐसे होता है ना इसके नीचे, इसको हम लोग पढ़ते हैं नुक्ता। ये कितना है? तो इसको टोटल लिखा देते हैं, जो है वो है का, खा, गा, जा और फा। और सबके नीचे एक बिंदु, इसको क्या बोलते हैं? तो बोलेगा सर इसको बोलते हैं हम लोग नुक्ता। नुक्ता, समझ गए? ये टोटल है जो नवीन विकसित ध्वनियां है। फिर है उद्यान का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो उद्यान का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उ, दा, या, आ, ना, उद्यान। रा, मा क्या है? आधा रा। तो आधा रा क्या होता है? आधा रा क्या होता है? रेफ के रूप में होता है ना। तो रेफ के रूप में कौन सा है बताइए? रेफ के रूप में कौन है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यही ना रेफ के रूप में है। क्या बताया? आधा रा रेफ के रूप में होता है, तो रेफ के रूप में बी है इसका राइट आंसर है। और अर्धविदित स्वर कौन सा है? आप लोग इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं। टोटल 37 क्वेश्चन है, उसमें से 36 क्वेश्चन तो करा ही दिए, और ये भी आपका अर्धविदित बताया हुआ है। इसको आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई कंटेंट बनाने में मेहनत लगता है, तो बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, शेयर करना है आपको दबा के, लाइक करना है दम दबा के, और सब्सक्राइब भी दोस्तों से जोर जबरदस्ती करवाना है दम, सब्सक्राइब भी आपको करवाना है। और कमेंट भी करना कि सर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं भी लग रहा है तो कहाँ आपको सुधार करवाना है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम फिलहाल विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। और एक बात और, यदि इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।